दुनिया हज़ार रंग से मैं हूँ आपका मेज़बान जाहिद सुब्रो सलामर से। दोस्तों, आज 2 सितंबर 2025 मंगल का दिन है और आज मैं एक वसीब के स्टेशन बहावलपुर पर खड़ा हूँ। आज आप देखेंगे हमारे तवस्सुत से बहावलपुर के रंग। दोस्तों, आप जानते हैं कि बहावलपुर एक हिस्टोरिकल प्लेस है। यहाँ पर काफ़ी सदियों तक नवाबों का जोर रहा है, उनका दौरे हुकूमत रहा है और ये वो रियासत थी जो बरे सगीर में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी रियासत थी। तो आज हम उस हवाले से भी बात करेंगे और रेलवे स्टेशन के हवाले से भी बात करेंगे। बहुत ही खूबसूरत यूनिक किस्म की बिल्डिंग है यहाँ पर और इंशाअल्लाह ना सिर्फ आज की इस बिल्डिंग पर हम डिस्कस करेंगे बल्कि जो माजी के यहाँ पर एक वेटिंग हॉल है, जिस वेटिंग हॉल में नवाब साहिबान इंतज़ार किया करते थे, तो उसका विज़िट भी करेंगे। तो व्लॉग बहुत इंफॉर्मेटिव है, हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं बहावलपुर रेलवे स्टेशन। तो जनाब, ये बहावलपुर रेलवे स्टेशन के सामने के मनाजिर आपको दिखा रहा हूँ। ये एक छोटा सा पार्क बना हुआ है स्टेशन के सामने, जिसके दोनों अतराफ माशाल्लाह होटल्स हैं, दुकानें हैं और इसके साथ ही आप ये मुलाहिज़ा कर रहे हैं बहावलपुर रेलवे स्टेशन की शानदार बिल्डिंग। वाह जी वाह, बहुत ही खूबसूरत तामीरात के नमूनों में से एक नमूना। तो आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं बहावलपुर रेलवे स्टेशन को। दोस्तों, नवाब मोहम्मद सादिक खान अब्बासी अव्वल ने 1727 ईस्वी में रियासत बहावलपुर का बुनियाद रखा। आगे चलकर उनके साहिबजादे नवाब बहावल खान अब्बासी ने दरियाए सतलज से 2 किलोमीटर दूर 1748 ईस्वी में एक नई बस्ती बसाई, जिसे अपने नाम से मौसूम किया। यूं बहावलपुर शहर की तारीख पौने 300 सालों पर मुहित है। हिफाजती नुक्ता नज़र के हवाले से ये शहर एक फसील के अंदर होता था, जिसमें दाखिल होने के लिए 7 दरवाजे होते थे। दोस्तों, अब वो फसील तो ना रही, मगर ये 7 दरवाजे बोहड़ गेट, शिकारपुरी गेट, दरावड़ गेट, महरी गेट, मुल्तान गेट, अहमदपुर गेट और बाब फरीद अब भी अपने अंदर एक तारीख समेटे हुए महफूज हैं। दोस्तों, बहावलपुर ज़िले के साथ साथ डिवीज़न का दर्जा भी रखता है। सामने नज़र आने वाली ये पुरशकवा इमारत नूर महल के नक्शे के मुताबिक बनाई गई। रेलवे स्टेशन की इस इमारत की तामीर तो 2016 में साद रफ़ीक साहब के दौर में हुई, मगर ये इमारत 2020 में पाया तकमील तक पहुंची और यूं शेख रशीद साहब ने इसका इफ्तिताह किया। दोस्तों, ये शानदार इमारत 2 मंजिला है, जबकि नूर महल जिसकी तर्ज पर, जिसकी डिज़ाइन पर इसको बनाया गया है, वो 3 मंजिला इमारत है। नीचे के पोर्शन में सारी जो है वो कमर्शियल एक्टिविटी के लिए ये शॉप्स बनाए गए हैं और काफ़ी शॉप्स इसमें खाली पड़े हैं, कुछ शॉप्स में एक्टिविटी नज़र आ रही है। और जनाब, ये है रिजर्वेशन हॉल। बेहतरीन वाइब है। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं पाकिस्तान गाड़ियों का टाइम टेबल। सामने मुसाफिरों की सहूलत के लिए 3 काउंटर्स बनाए गए हैं।
जनाब ये करंट टिकट घर है। अभी गाड़ी का कोई टाइम नहीं है, इसलिए यहाँ पर रश वगैरह नहीं है। और आगे इसके साथ ही इंक्वायरी ऑफिस। तो ये साथ में सारी जो है वो एक मार्केट बनी हुई है, मगर ये सारे खाली है फ़िलहाल। वाह जी वाह, बहुत ही अच्छी चीज़ सामने नज़र आ रही है जी। कुल्ली रूम, ये पहली मर्तबा किसी स्टेशन पर कम से कम मैं देख रहा हूँ कि कुल्ली भाइयों की आराम के लिए ख्याल रखा गया है। तो सुंदर आराम कर रहे हैं। तो जब भी कोई गाड़ी नहीं होती तो कुल्ली हजरात यहाँ पर आकर अपनी थकन मिटाते हैं। और अस्सलाम वालेकुम। और बाबा जी इस उम्र में भी माशाल्लाह अपने काम ड्यूटी पर जुटे हुए हैं माशाल्लाह। और सामने है ये पाकिस्तान रेलवे पार्सल ऑफिस। सामान की बुकिंग 24 घंटे जारी है। वाह जी, बेहतरीन सर्विस है। दोस्तों आज हम न सिर्फ बहावलपुर की हिस्ट्री को देखेंगे, बल्कि उसके साथ साथ बहावलपुर रेलवे स्टेशन पर आवाम को जो सहूलियात मुयस्सर हैं उसका तज़किरा भी होगा। तो अभी मैं इंक्वायरी ऑफिस में हूँ और अल खिदमत फाउंडेशन वुमेन विंग की जानिब से व्हील चेयर रखी हुई है डिसेबल लोगों के लिए। इसके अलावा एशम ऑफिस में फ़र्स्ट एड की भी सहूलत मौजूद रहती है। और दीगर अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो पेशेंट के लिए 1122 की सहूलत भी मौजूद रहती है। तो दोस्तों अब चलते हैं ऊपर की जानिब, जहाँ पर ऑफिस का सेटअप है, वेटिंग हॉल्स हैं, प्लेटफॉर्म है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये पुलिस चेक पोस्ट भी होती है। सामने प्लेटफॉर्म है, मगर हम चलते हैं इस तरफ जहाँ पर मुख्तलिफ ऑफिसेस का सेटअप है। सबसे पहले लेडीज़ वेटिंग रूम, आगे दफ्तर, स्टेशन मास्टर, बैटरी रूम, और जनाब इधर ये VIP लाउंज भी है। सामने रेलवे रूम, जबकि इस तरफ असिस्टेंट स्टेशन मास्टर ऑफिस। तो 233 अप और 15 अप पाक बिजनेस और कराची एक्सप्रेस मर्ज होके आज अप में आ रही हैं। तो थोड़ी देर के बाद आपको उनका एक्शन दिखाएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह 25 अप। तो चलते हैं प्लेटफॉर्म की तरफ। ये देखिए जनाब, सेंटर में सीढ़ियाँ भी मुयस्सर हैं, मगर बिल्डिंग के दोनों जानिब ये ढलान बनी हुई है ताकि यहाँ पर आराम से जो सीढ़ियाँ ना चढ़ सकता हो यहाँ से चढ़े। और कोई डिसेबल मरीज़ हो, पेशेंट हो, तो उसको भी इसके ज़रिए से प्लेटफॉर्म तक लाया जाता है। वाह जी, ये है जनाब प्लेटफॉर्म और इसके साथ ही आइकॉनिक बिल्डिंग। दोस्तों ये देखकर बहुत खुशी हुई कि यहाँ पर फितरत को नहीं छेड़ा गया।
आप देखिए प्लेटफॉर्म पर माशाल्लाह टाइल्स लगी हुई है। पूरा प्लेटफॉर्म बिल्कुल हमवार टाइल्स से मुज़य्यन, और ये एक बहुत ही बड़ा पुराना दरख्त, मगर इसको अपनी जगह पर रखा गया है। ये देखिए ज़बरदस्त, वाजिब। और ये आगे भी एक दरख्त है जो कि काफ़ी पुराना है, आप उसका तना देखिए, मगर माशाल्लाह उसको रिमूव नहीं किया गया। और यही चीज़ अगर हम हर जगह पर इस चीज़ का ख्याल करें तो हम नेचर के बहुत करीब रह सकते हैं। दोस्तों, प्लेटफॉर्म और ऑफिस स्ट्रक्चर के दरमियान में एक ग्रीन बेल्ट का एहतमाम रखा गया है। आप देख सकते हैं उस ग्रीन बेल्ट में काफ़ी दरख्त हैं और नीचे सब्ज़ा है। डाउन प्लेटफॉर्म पर छोटे बड़े 3 शेड मौजूद हैं, जबकि अब के प्लेटफॉर्म पर एक ही माशाल्लाह बहुत ही ह्यूज और शानदार ये शेड मौजूद, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 का अहाता करता है। मुसाफिरों के बैठने के लिए काफ़ी अच्छा इंतज़ाम है, बेंचेस हैं। और जनाब इस जानिब ये पानी का बंदोबस्त भी है। अब देखते हैं टेस्ट करके कि पानी का मिजाज कैसा है। माशाल्लाह जी, ठंडा पानी है। और इसके साथ साथ आगे ये मस्जिद भी मौजूद है। जामिया मस्जिद गौसिया महरिया रेलवे स्टेशन बहावलपुर। यह है जनाब साइन बोर्ड बहावलपुर। इस वक्त मैं समसटा एंड पर खड़ा हूँ और एंड पर ये सामने ब्रिटिश दौर का एक शाहकार आप देख सकते हैं, वाटर टैंक, जो कि डेफिनेट अबेंडेंट है। दोस्तों, इस यार्ड में आपको यहाँ पर 3 लाइनें नज़र आ रही हैं। ये अब की पहली लाइन जो है ये अब की मेन लाइन है, जबकि दरमियान में डाउन की मेन लाइन और आगे प्लेटफॉर्म के साथ डाउन की लूप लाइन, जबकि चौथी लाइन प्लेटफॉर्म नंबर 3 के परले सिरे पर वाक़। ये है जनाब लुक। दोस्तों, समसटा जाते हुए यहाँ पर बहुत बड़ा कर्व भी है और आगे ये सिग्नल स्टार्टर सिग्नल नज़र आ रहा है। दोस्तों, बिल्डिंग को तो जदीद बना लिया गया, मगर सिग्नल सिस्टम अब भी वही पुराना है, सीमाफोर, जिसको आर्म सिग्नल भी कहते हैं। जनाब, टहलते टहलते हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 के शेड के करीब आ चुके हैं। शेड के नीचे से माशाल्लाह मुसाफिरों के बैठने के लिए बेंचेस और काफ़ी फूड स्टॉल हैं, जहां पर खाने पीने की अशिया दस्तयाब हैं। और ये सामने
एक लुक है आपके प्लेटफार्म डाउन के प्लेटफार्म का। जनाब 15 अप और 33 अप का टाइम नज़दीक है तो उसकी तैयारी हो रही है। वाह जी वाह, ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? क्या आबाद रहो जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद यासीन है। यासीन साहब, कैसी रोजी रोटी का सिलसिला चल रहा है? भाजी जब से ये सैलाब का मसला हुआ है तो उस वक्त से तो इतना है कि गाड़ियों में तकरीबन 70% सवारी टूट चुकी है, 30% सवारी आ रही है। अल्लाह। ये जो गाड़ी आपके सामने आ रही है, एक इंजन के साथ 2 गाड़ियाँ लगी हुई हैं। बिल्कुल 33 और 15 अब दोनों साथ बिल्कुल 2 गाड़ियाँ हैं। आप अंदाज़ा लगाओ 2 गाड़ियाँ हैं और एक ही रैक होगा उसका, 13-14 बोगियाँ होगी। सही। यानी कि 14 बोगियाँ शार्ट हो चुकी हैं। सवारी का कोई हाल नहीं है। किराए हमारे पास वही हैं जो हमने भरने। आपके सामने फिर क्या रोजी रोटी हो गई है। सही। हाँ जी, आप इसको अच्छी तरह समझ सकते हो ना, तो हम किसी के बारे में ये बोल सकते हैं ना ना ना। लेबर का क्या हाल होगा जो 700-800 रुपये में 1000 रुपये में कर रही है। बिल्कुल। आटे की पोजीशन देख लो, तुम्हारे सामने क्या हो गया। तकरीबन 700 रुपये 20 किलो पे चढ़ गया इस वक्त। 1400 रुपये मन पे आटा आ जाता है। लेकिन आप बताओ क्या कर सकते हैं? दुआ ही कर सकते हैं। दुआ ही करो पूरे मुल्क के लिए, खाली रेल के लिए नहीं, पूरे मुल्क के लिए दुआ करो। अल्लाह खुश रखे बाबा तुम्हारे, अल्लाह खुश रखे, आबाद रहो। कराची पोर्ट से 827 किलोमीटर दूर समसट्टा लोधरा के दरमियान एक खूबसूरत शहर बहावलपुर। दोस्तों, बहावलपुर का शहर पंजाब का 8वां नंबर बड़ा और पाकिस्तान का 13वां नंबर बड़ा शहर। तो आज हम मौजूद हैं बहावलपुर रेलवे स्टेशन पर और आप देख रहे हैं बहावलपुर रेलवे स्टेशन के रंग। ये मुख्तलिफ स्टॉल्स हैं जहाँ पर मुसाफिरों की सहूलत के लिए ये चिप्स, स्नैक्स और मुख्तलिफ बोतलें, मिनरल वाटर वगैरह, और ये रेट लिस्ट भी लगी हुई है। ये एक और स्टॉल जहाँ पर चने, शामी कबाब, आलू वाला नान, पकोड़े, वाह जी वाह। जनाब, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर, फुट ओवर ब्रिज, ज़बरदस्त। दोस्तों, मौसम बड़ा अच्छा हो गया है, बादल छा गए हैं और उसका इम्पेक्ट आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। तो आज के व्लॉग का पहला एक्शन, 2 गाड़ियां एक साथ, 15 अप कराची एक्सप्रेस और 33 अप, दोनों को मर्ज किया हुआ है। दोस्तों, काफ़ी दिनों से ये हालिया बारिशों की वजह से, सैलाब की वजह से और आए दिन हादसात की वजह से गाड़ियों की जो कैपेसिटी है मुसाफिरों की, वो बिल्कुल टूट चुकी है। बहुत कम मुसाफिर होते हैं जनाब गाड़ी के अंदर, लिहाजा अब आए दिन ये रोज़ाना 2-3 ऐसे रेक्स होते हैं जो 2-2 गाड़ियों को मर्ज करके चलाने पड़ते हैं। तो आज ये 15 अप कराची एक्सप्रेस और 33 बिजनेस JU40 लगा हुआ है लीड पर। तो आगे चलेंगे और इसको करीब से देखेंगे।
GU409040। दोनों रैक मर्ज करने के बावजूद भी ऑक्यूपेंसी 50% है। साढ़े 10 बजे का टाइम है और आज के व्लॉग का दूसरा एक्शन 25 अप बहाउद्दीन ज़करिया। गाड़ी सामने आ चुकी है और लोग अब तक रेल को क्रॉस कर रहे हैं। थोड़ी सी बेएहतियाती बहुत बड़े नुकसान का पेशखेमा बन सकती है। HGMU 30 R लीड पर लगा हुआ है जी। पाँच मिनट ठहरने के बाद 25 अप बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस अपनी अगली मंजिल की तरफ रवां दवा। माशाल्लाह जी 25 अप में काफ़ी रश मौजूद है और पहली गाड़ी से इसमें काफ़ी बेहतर ऑक्यूपेंसी नज़र आ रही है। दोस्तों डाउन का शायद आज कोई एक्शन ना मुयस्सर हो सके। सारी डाउन की बैटरी जा चुकी है। अब अगर हमारी किस्मत हुई तो कोई फ्रेट एक्शन अगर बन पाए तो क्या बात है जी।
और जनाब आगे गाड़ी कार में गुम होती हुई। दोस्तों डाउन के प्लेटफॉर्म के तकरीबन एंड पर ये आपको सामने एक इमारत नज़र आ रही है। ये बहुत ही हिस्टोरिकल इमारत है। दोस्तों ये लुक है पुराने ज़माने के उस वेटिंग हॉल का, जिसको सिर्फ नवाब साहिबान ही इस्तेमाल किया करते थे, और जब उनको कहीं पे आना जाना होता था तो यहीं पर आकर क़याम करते थे। और इस इमारत के साथ ये आप देख रहे हैं एक बेड बिछा हुआ है नीचे, तो इस पर जनाब ये लाइन बिछी हुई होती थी, ये वीआईपी साइडिंग कहलाती थी। और यहाँ पर जो है वो नवाब साहिबान के लिए सैलून्स वगैरह हर वक्त मुयस्सर होती थी। ये है जनाब उस तारीख़ी वेटिंग हॉल का सामने का मंज़र, फ्रंट व्यू, मगर अब लॉक है। यहाँ पर कोई भी ज़िम्मेदार इस वक्त मौजूद नहीं कि हम इसको अंदर से देख सकें। तो चलते हैं स्टेशन की तरफ। 11:50 और जियो 4904 की लीड के साथ ये आपके सामने से गुजर रही है 5 अप ग्रीन लाइन। 1.5 घंटा लेट रनिंग के साथ अप्रोच बना चुकी है बहावलपुर रेलवे स्टेशन पर। दोस्तों बहावलपुर एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहां पर हर गाड़ी का स्टॉप है। ऐसी कोई गाड़ी नहीं जो यहां पर ना रुकती हो। तो ये बहुत कम देखने में आता है। काफ़ी स्टेशंस पर तो टेक्निकल स्टॉपेजेस होते हैं, मजबूरी होती है, मगर यहाँ पर ये टेक्निकल स्टॉप नहीं होता। मगर हिस्टोरिकली जब हम पीछे की तरफ देखते हैं तो जब 1955 में रियासत बहावलपुर का इंज़माम हुआ था पाकिस्तान में, तो उस वक्त एक मुआहदे के तहत एक ये भी शिक शामिल थी कि यहाँ पर चलने वाली गाड़ियाँ सब रुका करेंगी। तो उस वक्त से ये गाड़ियाँ यहाँ से रुक के चलती हैं। मगर माशाल्लाह यहाँ पर ट्रैफिक भी बहुत अच्छा है। हर गाड़ी पे कुछ ना कुछ ट्रैफिक आ जाता है और बहुत मसरूफ़ स्टेशन है। पाँच मिनट ठहरने के बाद गाड़ी ने अगली मंजिल की तरफ अपना सफ़र शुरू कर दिया है। आप डिपार्चर देख रहे हैं 5 अप ग्रीन लाइन का। दोस्तों इमारत के हवाले से मैंने आपको ये मालूमात फराहम की थी कि यह इमारत नूर महल के तर्ज पर बनी हुई है। तो चलिए आपको नूर महल की सैर भी कराते हैं, चलिए मेरे साथ। जनाब नूर महल का एक और दिल फरेब नज़ारा। दोस्तों नूर महल 1872 ईस्वी में नवाब मोहम्मद सादिक चहारम ने तामीर करवाया। इस महल को इस खूबसूरती के साथ बनाया गया है कि इसके हर कमरे के अंदर सूरज की रोशनी का अहतमाम रखा गया। इसी वजह से इसे नूर महल कहा जाता है। कुछ लोगों का ख्याल है
कि ये महल नवाब मोहम्मद सादिक ने अपनी बीवी की याद में बनवाया, मगर ये दुरुस्त नहीं, क्योंकि उस ज़माने में घर की औरतों का नाम यूं आश्कार करना मायूब समझा जाता था और इस महल में उनके अहले खाना एक दिन के लिए भी क़याम पजीर नहीं हुए। इस महल में दरबार लगता था और मुल्की अमूर को चलाने के लिए यहाँ पर बाहिमी मशवरे होते थे। दोस्तों, दिलचस्प अमर ये कि इस खूबसूरत महल की तामीर में सीमेंट और सरिया इस्तेमाल नहीं हुआ, मगर दालमाश, चावल, चिकनी मट्टी और चूने को मिलाकर एक पेस्ट बनाया जाता था। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस तारीखी महल की सैर आपको बहुत अच्छी लगेगी। यह है जनाब फर्स्ट एंट्री नूर महल। वाह जी वाह। नवाब मोहम्मद सादिक साहब की तस्वीर सामने नुमायां लगी हुई। अब चलते हैं जनाब इसके मरकज़ी दरबार हाल में। दोस्तों, इस हाल में जो बहावलपुर शहर को कवर करके जो एक किला नुमा शहर था, उसके 7 दरवाजे हुआ करते थे, तो उन दरवाज़ों को उसी शेप में यहाँ पर रखा गया है, मॉडल बना के। ये दरावड़ी गेट है। दोस्तों, ये दूसरा नंबर दरवाज़ा बाब फरीद, और उस हवाले से भी गेट की दोनों जानिब काफ़ी मालूमाती मवाद मौजूद है। तो जनाब आगे चलते हैं। तो यह है अहमदपुरी गेट। वाह जी वाह। और अहमदपुरी गेट के सामने यह है बाब फरीद। दोस्तों, इस पूरे महल में ये टाइल्स आप देख रहे हैं, ये उसी वक्त की निशानी है, ओरिजिनल है। और ये सामने है जी बोहरी गेट। उस दौर के ये हथियार, बंदूकें, पिस्टल, खंजर, तलवारें। गाइड मैप नूर महल म्यूज़ियम, और उसके साथ ही ये पियानो, एंटीक चीज़ है जनाब।
दोस्तों आपको एक यूनिक चीज़ दिखाता हूँ। ये है जी प्रिंटिंग प्रेस मशीन, जो उस दौर में एक नवाब सादिक के नाम से मंसूब एक अखबार निकलता था और उसकी छपाई का काम इसके ऊपर किया जाता था। माशाल्लाह जी महफूज किया हुआ है। और ये नवादरात हैं कुछ, रियासत बहावलपुर के सिक्के भी यहाँ पर मौजूद हैं और डाक टिकट भी हैं जी। नवाब साहब के जो इस्तेमाल के कपड़े हैं वो रखे गए हैं। दोस्तों इस बेड की तैयारी में या इसके साथ ही आप शोकेस देख रहे हैं, ये सागवान की लकड़ी है जो कि उस वक्त बर्मा से मंगवाई गई थी। काफ़ी महंगी लकड़ी है। अब भी इसकी सुना है कि मार्केट में वैल्यू जो है 40 से 50 हज़ार फीट है। ये गाड़ी फोर्ड कंपनी की तैयार शुदा है। 1935 ईस्वी में जब नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी पंजम हज पर गए तो इस गाड़ी को बहरी जहाज़ के ज़रिए सऊदी अरब मुंतकिल किया गया। नवाब साहब ने मक्का से मदीना के दरमियान सफ़र इसी गाड़ी पर किया। इसी मुनासिबत से इस गाड़ी को हज वैन का नाम दिया गया। तो जनाब ये है सामने हज वैन। जनाब शाही बग्घी को रियासत बहावलपुर के इंजीनियर मिस्टर हैनन की ज़ेर निगरानी तामीर किया गया और शहज़ादा उस्मान दाऊद अब्बासी ने 2016 में ये बग्घी नूर महल को तोहफे में दी। तो ये सामने वो बग्घी आज भी महफूज है। दोस्तों असिस्टेंट स्टेशन मासूद साहब के दफ्तर में चलते हैं और 28 में वापसी भी है, तो कुछ मालूमात ले लेते हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है? ठीक ठाक है? खैरियत है? खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी मेरे व्यूअर्स को आप पहले तो अपना तारुफ देंगे। मैं इश्तियाक अहमद ESM बहावलपुर। सर कब से तैनात हैं? तकरीबन मुझे 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। आपकी स्टेशन पे सिस्टम ऑफ वर्किंग क्या है? सिस्टम ऑफ वर्किंग जो है ओल्ड ब्लॉक फायर इंस्ट्रूमेंट सिस्टम है, इसके मुताबिक हम जो है ना गाड़ियाँ चलाते हैं। मतलब एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम के? हाँ जी, एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम। ज़बरदस्त। 28 पे सर मुझे वापसी करनी है, तो 28 कब तक मुतवक्का है? 28 इंशाल्लाह 14:50 पे आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, मेहरबानी इश्तियाक साहब। अल्लाह हाफिज़। जनाब तो ये है लाल डब्बे वाली गाड़ी, यानी वन ऑफ फैबरमैन। दोस्तों 2:30 बजे का टाइम है और 1 अप का रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का करता हूं इख्तिताम, क्योंकि 28 पे मुझे वापसी करनी है और उसका लाइन क्लियर भी हो चुका है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज का ये बहावलपुर के हवाले से हमारा व्लॉग आप बहुत पसंद करेंगे। मज़ीद बरा अगर आप इसमें अपनी कोई आरा देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन को इस्तेमाल कीजिए। नए जुड़ने वाले साथी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को टच करके ऑल का ऑप्शन चूज़ करेंगे, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो बर वक्त आप दोस्तों तक पहुंचती रहे। तो इंशाअल्लाह
बीफ और बहावलपुर हो गया। अब हमारा अगला स्टेप सी से होगा। उस सी से कोई सा भी स्टेशन हो सकता है। आप दो सजेस्ट कीजिए तो सांसों की सलामती तक होगी आपसे मुलाकात, फिर किसी नई स्टेशन किसी नई जगह पर। तब तक चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।